डिफरेंट करने का, कुछ फंडामेंटली डिफरेंट करने का, बट वो इस बजट में कहीं पे दिखा नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये बजट अनाउंस भी नहीं करते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ आपने पोस्ट किया है और वो पोस्ट आपका बहुत वायरल भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अश्नीर ग्रोवर को मीनिंगफुल क्यों लगा ये बजट, ऐसा क्यों लगा आपको कि नहीं भी पेश करते तो चल जाता, बाद में सोच लेते, ऐसा कुछ आपने लिखा? सी आप देखिए इस बजट में कुछ तो बड़े बड़े नंबर्स की बात हुई है जो कि एक लेमैन के सर के ऊपर से ही जाते हैं। दूसरी बात हुई है टैक्स रेट्स पे। टैक्स रेट्स में भी अगर आप नॉर्मल इनकम टैक्स देखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप कैपिटल गेन देखेंगे उसमें बढ़ा दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म 10 से 12.5% कर दिया गया है। बट फंडामेंटली कोई नई चीज नहीं लाई गई। अब आप एक चीज सोचिए कि आपके पास एक मौका था कि आप एक टैक्स रिजीम में हैं जहाँ पे आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं हर साल, और पिछले 10 साल से वही चल रहा है। उसके बावजूद आपकी इकोनॉमी 6 से 7% ही ग्रो कर रही है। तो आप जो टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं या जो लोन उठाते हैं, आप उसको जहां पर भी खर्च रहे हैं, उससे इकोनॉमी में कुछ फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। वो 6 से 7% ग्रो कर रही है, पहले भी इतनी करती थी, अभी भी उतनी ग्रो कर रही है, बट लोगों पे जोर ज्यादा पड़ रहा है। तो कहीं पे एक मौका था गवर्नमेंट के लिए कि वो टैक्स रेट कम कर देती है एकदम से। वो बोलती नहीं, इनकम टैक्स में सिर्फ एक ही रेट है, 20% का इनकम टैक्स लेंगे, कैपिटल गेन्स हम सिर्फ 10% का लेंगे, एंड हम प्राइवेट बिजनेस और प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में और पैसा छोड़ देते हैं। जब प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बिजनेस के हाथ में पैसा आता, वो अपनी तरह से इन्वेस्ट करते सही जगह पे, उससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता। और एक मौका था कि जो इकोनॉमी 6 से 7% ग्रो कर रही है, वो शायद 10 से 12% ग्रोथ रेट पे चली जाती, जो कि इंडिया को चाहिए अगर वो जेन्युइनली एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जैसे चाइना में हुआ था। बट कहीं पर सिर्फ टैक्स को इधर उधर छेड़ा गया है। फंडामेंटल जो चेंज चाहिए था मार्केट को, जिससे मार्केट खुश होती और जिससे एक इन्वेस्टमेंट की बूम आती, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बूम आती या कंजम्पशन की बूम आती इकोनॉमी में, वो मौका मिस किया गया इस बजट में। सरकार लेकिन अश्नीर ग्रोवर जी ये कह रही है कि भाई ये बजट पूरी तरह से मिडिल क्लास के लिए था, टैक्स में भी हमने लोगों को राहत दी है, मिडिल क्लास को सीधे तौर पर फायदा होगा, सभी के बारे में हमने सोचकर ये बजट तैयार किया। आप कह रहे हैं कि कुछ भी फायदा इससे नहीं होने वाला। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है अश्नीर जी इस बजट को लेकर। ये आप, मेरा तो सिंपल इसमें मानना है, आप बजट दे रहे हो तो आप बजट पे क्वालिफिकेशन मत दो ना कि ये बहुत अच्छा बजट है, ये इसके लिए बढ़िया, उसके लिए बढ़िया। आप तो बजट दो। आपने बजट बोल दिया कि ये रेट इतना चेंज, ये रेट उतना चेंज। अब वो अच्छा है बुरा है वो तो मार्केट आपको बताएगी ना। अगर आप ही खुद अपने गुणगान गाते रहोगे फिर क्या फायदा हुआ। ठीक। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप बोल रहे हो कि ये मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, तो आप बता दो कैसे अच्छा है। भाई हम तो बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ा और हमने तो बजट की स्पीच सुनी, हमको तो नहीं समझ आया कैसे अच्छा है। आपको लग रहा है अच्छा है कह तो रहे आप कि समझा हमने दो। ज्ञान पर फोकस किया, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, स्किल डेवलपमेंट पर सरकार कह रही है हमने बहुत ज्यादा जोर दिया है, और कई इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आपको नहीं लगता कि उससे फायदा होगा? वो ठीक नहीं है क्या? मैम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका अच्छा है वो मैं मानता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपने किस पे फोकस किया नहीं किया वो तो नंबर्स से अपरेंट होना चाहिए ना। नंबर्स खुद बोलने चाहिए कि हाँ इस नंबर को देखो, इसके हिसाब से तो इस सेक्टर का फायदा होएगा। आपको अगर उसके ऊपर कमेंट्री देनी पड़ रही है कि हमारा फोकस इस पे है, तो क्लियरली वो नंबर से कहीं तो नहीं झलक रहा है। अगर आपने टैक्स रेट चेंज ही नहीं करा तो फिर आप क्यों बोल रहे हो मिडिल क्लास का फायदा होगा? कहाँ से होएगा? मतलब कुछ बजट के मतलब क्या कहते हैं, सब टाइटल में कुछ है जो हमसे मिस हो गया है, हमको नहीं समझ आ रहा। तो समवेयर आई थिंक द गवर्नमेंट बिजनेस इज टू गिव द बजट एंड देन लेट द मार्केट गिव द कमेंट्री। इफ यू गिव द कमेंट्री ओवर द बजट, फिर तो आप बोल रहे हो हाँ जी यही है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वही सही है। 3 से 7 लाख की इनकम पर 5% टैक्स दी गई है। पहले कम था ये, आप कह रहे हैं टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। सरकार ये कह रही है कि हम युवाओं के लिए भी हमने कदम उठाया, महिलाओं की भी हमने बात की, जो मुफ्त राशन दिया जाता है उसकी अवधि भी बढ़ा दी गई। सरकार तो ये कह रही है कि हमने तो भाई हर वर्ग के बारे में सोचा है, गरीब के बारे में भी हमने सोचा, युवाओं के बारे में भी हमने सोचा। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि व्हाट इज फॉर एवरीवन इज फॉर नो वन, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं ना कि हमारा तो जी सबका भला कर रहा है, वो किसी का भला नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात ये है, क्या आपका बजट इंडिया की इकोनॉमी को 6-7% ग्रोथ की जगह 10 से 12% ग्रोथ पे लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है? अगर आपका बजट वहां ले जाता है, यही बजट ले जाता है, दूसरा बजट छोड़िए, ठीक है, तो कौन अश्लील ग्रोवर, कौन कोई कुछ,
मैं आपके बजट को सलाम करता हूँ, बट जिस तरीके से बजट पेश किया गया है इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी अगले साल 10% से 12% ग्रो करेगी। एंड मेरे को लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हमको वो जंप करना पड़ेगा। आप 6-7% से ग्रो करके खुश नहीं हो सकते हैं, आपको 10 से 12% ग्रो करना पड़ेगा 5 से 10 साल अगर आपको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, और ये बजट उस दिशा में कुछ नहीं कर रहा है। अश्नील ग्रोवर जी, सरकार नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है सबका साथ और सबका विकास इस बजट में है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं की ओर से कहा यह जा रहा है कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। जिन राज्यों के अलायंस की मदद से सत्ता में बीजेपी आई है, सिर्फ उन राज्यों को फायदा पहुंचाया गया। बात आंध्र प्रदेश और बिहार की। सी वो तो पॉलिटिक्स है, मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता हूँ, बट सिंपल सी बात ये है, आपको इस बजट में फंडामेंटल चीजें करनी चाहिए थी। अब मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूँ, जीएसटी, हर प्रोडक्ट हर सर्विस पे जीएसटी लगता है। जीएसटी के बारे में पूरे बजट में क्या बोला गया? एक शब्द बोला गया? ये बोला गया कि हम टैक्स रेट कम कर देंगे, ये बोला गया कि हम सब प्रोडक्ट्स पे नॉर्मल जीएसटी ले आएंगे। ये सब छोड़िए, आपके दो टैक्स रिजीम पुराने भी चल रहे हैं अभी, एक्साइज और वैट। आज की डेट में भी अल्कोहल पे आपका एक्साइज वैट लगता है, सिगरेट पे आपका लगता है एक्साइज, आपका पेट्रोल पे 10 तरीके के टैक्स लगते हैं। आपने उनको तो कहीं पे छेड़ा ही नहीं, उनको तो हटाया भी नहीं। तो फंडामेंटल चेंजेस जो मार्केट को चाहिए, जिनसे उनको प्रोडक्ट सस्ता हो, वो तो आप कर नहीं रहे। मैं तो एक सुझाव देता हूँ गवर्नमेंट को, आप ना हर प्रोडक्ट के पीछे जैसे लिखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि इसमें चीनी कितनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, ये सब आप लिखते हैं ना, आप कंपलसरी कर दीजिए हर प्रोडक्ट के पीछे लिखना कि इस पे गवर्नमेंट टैक्स कितना कमा रही है। तो अगर आप पेट्रोल पंप पे गए, 80 रुपए लीटर है, आप वहां पे कंपलसरी कर दीजिए लिखना कि इसमें 45 रुपए तो जी टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, एक्चुअली 40 रुपए का डीजल है, ठीक है। फिर आप देखिए कि मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। तो मेरे को ये लगता है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप ये जब स्लोगनियरिंग आ जाती है ना, मतलब नंबर्स नहीं है, आप नंबर्स पे बात करिए, फिर बताइए कि वहां पे क्या चेंज लाया गया। फंडामेंटल इशू का चूंकि आपने जिक्र किया, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स लगाया जाता है सरकार की ओर से। आपको लगता है कि कुछ सेक्टर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए जो बेसिक चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए लोगों के लिए, उन पर कम से कम टैक्स नहीं होना चाहिए? मेरा इसमें फंडामेंटल व्यू ये है कि आपका एक टैक्स रेट होना चाहिए। आप कोई और कंट्री पे चले जाइए, आप दुबई में चले जाइए, वहां पे भी वैट इंट्रोड्यूस हुआ है, आपका एक फ्लैट 5% लगता है। यूएस में चले जाइए, आपका 8.5% लगता है। बट सबको पता है हर प्रोडक्ट पे यही टैक्स रेट लगना है, चाहे मैं एक 5 स्टार के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, मैं ढाबे पे खाना खा रहा हूँ, या मैंने एक मेडिसिन खरीदी, मेरा 5% ही जीएसटी है जो जाएगा गवर्नमेंट को। आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ में छूट दे दिया, कुछ पे 28% लगा दिया, ये नहीं चलने वाला है। ये तो फिर आप मार्केट को खराब कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका एक सिंगल जीएसटी रेट होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 5 से 6% के करीब, और उस पे आपकी मार्केट एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी। सरकार कह रही है कि हमने कैंसर की दवाएं सस्ती की है, मोबाइल फोन, चार्जर और भी कई अलग अलग बीमारियों की जो दवाएं हैं उन पर टैक्स कम किया गया है। सोने चांदी के दाम हमने कम किए हैं, प्लैटिनम के दाम कम किए हैं। हाँ ठीक है, आपने कस्टम ड्यूटी कम करी है, उससे रेट कम होने चाहिए, वो मैं मान रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और किन किन सेक्टर्स पर आपको लगता है श्रीर जी की ध्यान दिया जाना चाहिए था? स्किल डेवलपमेंट की बात सरकार करती है, एमएसएमई सेक्टर, चूंकि आप एक बड़ा बिजनेस जगत में नाम है, एमएसएमई सेक्टर जो कोरोना के बाद बहुत ज्यादा डाउन चला गया था, उसमें आपको लगता है सरकार ने कुछ बूम लाने के लिए कदम उठाए? जी, मेरा इसमें बहुत ही सिंपल व्यू है, मैं हर चीज पे बोलता हूँ, गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्री से एक रिलेशनशिप है वो सिर्फ टैक्स के थ्रू है। आपने जहां टैक्स में सुधार करे, इंडस्ट्री अपने आप बूम होएगी, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप जीएसटी में रिफॉर्म कर देते हो, एमएसएमई के लिए वो सबसे बड़ी बूम है, उनको कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स रेट में रिफॉर्म कर देते हो, अगर आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट में रिफॉर्म कर देते हो, आप प्राइवेट एंटरप्राइज के पास ज्यादा पैसा छोड़ो, जो कि या तो वो कंज्यूम कर सके या वो फर्दर इन्वेस्ट कर सके। प्राइवेट एंटरप्राइज जब इन्वेस्ट करेगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी, उससे जॉब क्रिएशन भी ज्यादा होगी। गवर्नमेंट जहां पे भी इन्वेस्ट करेगी,
इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, जॉब ग्रोथ भी कम होगी। सो आपको प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में ज्यादा पैसे छोड़ने पड़ेंगे। ये फंडामेंटल चीज आप मान लीजिए। एमएसएमई, लार्ज एंटरप्राइज, प्राइवेट इंडिविजुअल, सबका भला होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ध्यान दिए जाने की सरकार को जरूरत है। लोगों के हाथ में जब पैसा होगा तभी वो काम कर सकेंगे, तभी इन्वेस्ट कर सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तभी जनरेट होंगी सरकार की ओर से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम लेकर आए हैं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट पर तो काम कर रही है सरकार का ऐसा दावा होता है। लेकिन वहीं अगर आप अशनीर जी, ये भी एक सच है कि आंकड़ों पर जाएंगे अगर पिछले 5-10 सालों में एम्प्लॉयमेंट के, तो वो कुछ और बयां करते हैं। देखिए, इंटर्नशिप वाला जो स्कीम है वो एक अच्छा स्कीम है, बिकॉज हर एक बच्चा जो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहा है उसको ये पता होना जरूरी है कि इंडस्ट्री में काम करना क्या होता है। बिकॉज अभी एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंस आ गया है। आप जो कॉलेज में सीख रहे हैं और एक्चुअली जो स्किल यूज होती है मार्केट में, उसमें डिफरेंस है। तो अगर हर बच्चे को एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो डिफरेंस कम होगा, बट उससे जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। अगेन मैं इस बात पे आ रहा हूँ, आपको अगर जॉब्स पे फोकस करना है, आपको 12% पे इकोनॉमी ग्रो करनी पड़ेगी। और वो 12% पे इकोनॉमी ग्रो करने के लिए आपको प्राइवेट इंटरप्राइज को बूम करना बहुत जरूरी है। और उसको बूम करने के लिए आपको उनके हाथ में पैसे छोड़ने पड़ेंगे, टैक्स रेट कम करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगा आपको, जैसा सरकार दावा करती है कि भाई डायरेक्ट फायदा, तुरंत फायदा ना पहुंचाकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चूंकि सरकार चलती है, 2047 का बार बार जिक्र किया जाता है, तो उस दिशा में सरकार का ये बजट था। डायरेक्ट फायदा अभी ना होकर फ्यूचर में इसके नतीजे आएंगे ना सर? मैन, जब आप आज मेरे को कल के दिन में क्या फायदा है वो नहीं गिनवा सकते। 2047 किसने देखा है? सो ये ना बहुत ही ये पॉलिटिशियंस के तरीके होते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के। मेरे को ये लगता है सिंपल सी बात है, आप आज 1-2 साल की बात करिए, आप भूल जाइए 20 साल बाद क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता 20 साल बाद क्या होने वाला है। अगले 2 साल पे फोकस कर लीजिए, वहीं 2 साल जुड़ जुड़ के 20 साल बन जाएंगे अपने आप। अच्छा, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था उसमें जिक्र किया गया था जीडीपी में सुधार हुआ है। सरकार ये कहती है कि अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है। उस दिशा में क्या आपको लगा ये बजट, ग्रोवर जी? देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक स्केल है। आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली इकोनॉमी है, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, चाहे आप बजट निकालो या ना निकालो, इंडिया फिर भी उसी रेट पे ग्रो करेगी, फिर भी वो 5th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। बात ये है, डिफरेंस आप ये ला सकते हो कि आप 5th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कितनी जल्दी बन रहे हो और आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी इंप्रूव हो रही है। अगर ऑन एन एवरेज एक इंसान हिंदुस्तान में 2 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो असली सच्चाई है ऑन एन एवरेज। और अगर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को निकाल दे तो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए कमा रहा है। उसको आप कितना इंप्रूव करते हो और कितना इंप्रूव कर पाते हो, वो मेजर होना चाहिए। 5th से 3rd तो आप, चाहे मैं हूं, आप हो ना हो, कोई भी ना हो, तब भी बन जाएगी। अच्छा, थोड़ा राजनीति से जुड़ा सवाल। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ। क्या आपको भी लगता है कि उन्हीं राज्यों पर फोकस किया गया जहां से फायदा हुआ है सरकार को? और चूंकि पहले 2014 में, 2019 में अकेले अपने दम पर बीजेपी सत्ता में आई थी, इस बार साथियों के साथ आई है। जनता का उस तरह से मैंडेट नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था, 400 पार का नारा सरकार ने दिया था। तो ऐसे में क्या सरकार, आपको लगता है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास जहां से लोग सरकार के साथ खड़े हुए? देखिए, वो आप टैक्स का रेवेन्यू कैसे किस स्टेट से बांट रहे हैं वो आप लोग जाने, वो पॉलिटिक्स है। एज अ लेमैन हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। एज अ लेमैन तो मेरे को ये है कि आप मेरे से पैसे कितने ले रहे हो, आप मेरे पे टैक्स कितना लगा रहे हो। तो मैं तो उसी चीज पे फोकस करता हूँ। मैं पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कैसे बट रहा है, किसको बट रहा है, ऑपोजिशन क्या बोल रही है। एज अ लेमैन मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि जो ये टैक्स रेट है ये अनजस्टिफाइडली हाई है इंडिया में। एक जो कॉमन बंदा है वो जब इतना ज्यादा टैक्स दे के जमीन पे उतरता है और उसको समझ आता है कि यार मेरा सड़क भी टूटी हुई है, मेरे 10 प्रॉब्लम है और मेरे को सिविक एमिनिटीज नहीं मिल रही, उसका मन वैसे ही उठ जाता है सरकार से। सो
कैसे वो बांट रहे हैं आपस में, वो